हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपका जो मॉडल पेपर दिए गए आप लोग को, ठीक है, उसी की सोल्यूशन वीडियो है। क्वेश्चन बैंक का मॉडल पेपर फर्स्ट दिया हुआ आपका। देखिए, जो आपका इंग्लिश का पैटर्न होगा वो आपका 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो इसमें सेक्शन ए, बी और सी जो है वो आपका लैंग्वेज पोर्शन है, और जो सेक्शन डी है वो आपका लिटरेचर पोर्शन है, ठीक है। तो हम सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आपका लिखा हुआ है सेक्शन ए में कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको ये पूरा जो पैराग्राफ दिया हुआ है ये आपको 6 पार्ट में दिया हुआ है। ये पूरा आपका कंप्रेशन है, ठीक है। कंप्रेशन में आपको ये क्वेश्चन पैराग्राफ को पढ़ना है, और उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको इन 5 क्वेश्चन के आंसर देना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन ए में आएगा पोर्शन आपका। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका सेक्शन बी में, जो कि आपका आर्टिकल राइटिंग होगी, ठीक है। लिखा हुआ आपका क्वेश्चन सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राइट द आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड्स ऑन हाउ वी कैन मेक इंडिया अ केयर फ्री एंड enjoyable प्लेस फॉर वुमेन when they can go wherever they like to without any fear of being stared, molested, discriminated against, ठीक है। देखिए, आपको एक आर्टिकल लिखना है और उसमें ये बताना है कि आप इंडिया को केयर फ्री कैसे रख सकते हो, यानी कि एक ऐसा स्थान बनाना है आपको इंडिया को जहाँ पर वुमेन क्या हो, वो क्या हो कि मतलब किसी भी काम को करने के लिए या कहीं पर भी जाने के लिए, एंजॉय करने के लिए वो क्या हो, कम्प्लीटली फ्री हो, ठीक है। जहाँ पर उन्हें किसी भी तरीके का डर ना हो, किस तरह का डर, स्टेयर्ड मतलब घूरने का, मोलेस्ट करने का, या डिस्क्रिमिनेटेड यानी कि भेदभाव महिलाओं के अंदर ना हो। भेदभाव का मतलब है जहाँ पे मेल और फीमेल जेंडर को लेकर के तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो ना हो। मोलेस्ट ना किया जा रहा, यानी कि उन पर कोई अत्याचार ना किया जा रहा हो। स्टेयर ना किया जा रहा हो, यानी कि जैसे नहीं कि मतलब लोफर टाइप जो लोग स्टेयर करते हैं, घूरते हैं, वो सब ना किया जा रहा हो, ठीक है। इसी के साथ आपका एक और टॉपिक दिया हुआ है और करके लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस लिटरेसी रेट ऑफ 100% ऑफ अराउंड हैज़ बीन achieved by only a couple of states in India. Illiteracy is found mostly among the old and the deprived section of the society. यानी कि लगभग 2011 में जो सेंसेशन किया गया था, यानी कि गणना की गई थी, उसके अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि लगभग 100% लोग क्या हैं कि आज भी जो भारत के जो स्टेट्स वगैरह हैं उसमें क्या है कि लोगों के अंदर मतलब एक तरह से साक्षरता नहीं है। साक्षरता मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं, यानी कि अनपढ़ हैं। और मोस्टली ये जो अनपढ़ता है ये क्या है कि ओल्ड पीपल्स के बीच में ज़्यादा दिखाई दिया है। व्हाट कैन द यूथ डू स्प्रेड लिटरेसी इन सोसाइटी। तो अब कह रहा है कि जो हमारी यूथ हैं, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए कि मतलब लोगों के बीच में एक तरह से साक्षरता को एकदम मतलब पढ़ाई लिखाई को कैसे स्प्रेड करना चाहिए, इस बारे में आपको इस टॉपिक पे आपको लिखना है। यानी कि आपका आर्टिकल जो होगा वो आपको 150 से 200 वर्ड्स में लिखना है। और आपका आर्टिकल टॉपिक होगा रोल ऑफ स्टूडेंट इन इरिडिकेटिंग लिटरेसी, ठीक है, कि मतलब साक्षरता को फैलाने में जो यूथ हैं उनका क्या योगदान है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ऑन टीचर्स डे यू रीड अ न्यूज़पेपर कि आप टीचर डे दिन कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं दैट प्राइवेटली ओन्ड द मैनेज स्कूल इन स्मॉल टाउन, ठीक है, जो कि क्या है कि मतलब किसी छोटे से कस्बे में स्कूल के बारे में ही रिलेटेड है। और उसमें ये बताया गया है कि मतलब जो या कोई मेट्रोपोलियन सिटीज़ है वहाँ पर आपको मतलब ये बताया गया है न्यूज़पेपर में आपको ये डिस्क्राइब करना है कि जो टीचर्स हैं, ठीक है, उनके साथ किस तरह की मतलब एक तरह से फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जा रही है, कितनी सैलरीज उनको ऑथराइज्ड की जा रही है, या उनका क्लासरूम में परफॉर्मेंस किस तरह से, यानी कि टीचर्स को आपको ये डिफाइन करना है कि क्लासरूम में किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही हैं वो, या किस तरह से मतलब बच्चों को एजुकेट कर रही हैं। इसके बावजूद भी क्या उनकी सैलरी पर्पज़ को लेकर के आपको डिस्क्राइब करना है, तो आपको लेटर लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है डायरेक्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माय फादर सेड टू मी डोंट लाफ एट द ओल्ड बेकर। देखिए यहाँ पे आपका जो रिकॉर्डेड स्पीच दिया हुआ नेगेटिव इंपरेटिव में हम लोग ने पढ़ा था, फॉरवर्ड वगैरह लगा देते, कंजक्शन टू आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड देना द स्पीकर सेड अशोका वॉन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल डिसीजन क्लासेस बाई हिज जस्टिस। तो ये भी क्या होगा, आपको नॉर्मली ईजिली दिया हुआ, आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका आपको सिंथेसिस दिया हुआ, मैंने आंसर लिखना भूल गई हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ द एनिमी वाज अप्रोचिंग द न्यूज़ अलार्म्ड अस। कंपाउंड सेंटेंस बनाना, आप कंपाउंड में कंजक्शन सो लगा लीजिए कि द एनिमी वाज अप्रोचिंग सो द न्यूज़ अलार्म्ड अस, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया द लायन वॉज वाउंडेड इट वॉज नॉट किल्ड, कंपाउंड बनाना था तो सो कंजक्शन लगा ली तो क्या हो जाएगा द लायन वॉज वाउंडेड सो इट वॉज नॉट किल्ड। नेक्स्ट आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, लिखा हुआ रिमूव टू बनाना आपको, तो टू को हटा देंगे जैसे हमारा रूल्स है एज इट इज़ आ जाएगा पूरा। नेक्स्ट है इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, पैसिव वॉइस बनाना है तो इसमें बताया गया था पैसिव वॉइस बनाने के लिए कि जो टू लगा के दिया होगा हमारा इंफिनिटिव उसी में हम लोग चेंजमेंट करेंगे, टू के साथ बी ऐड करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो क्या हो जाएगा आंसर इट इज़ टाइम टू बी क्लोज द शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी शुड नॉट लिसन द एडवाइस ऑफ फॉल्स फ्रेंड, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी सिंटेक्स हो जाएगी तो आंसर क्या होगा वी शुड नॉट लिसन द एडवाइस ऑफ फॉल्स फ्रेंड, यानी कि फॉल्स हमारा एडजेक्टिव और एडजेक्टिव पहले कभी भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है आई नो द फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेज, देखिए फ्रेंच और इंग्लिश दोनों क्या लैंग्वेज है ऑलरेडी, तो लैंग्वेज को डिफाइन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा आई नो द फ्रेंच एंड इंग्लिश। उसके बाद आपका आता है, उसके बाद देखिए आपका सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स के बाद आपका जो होगा वो दिया होगा आपका ईडियम्स वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट कह रहा है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, डाई इन हार्नेस मीन्स क्या होता है करते हुए मरना, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डाई वाइल स्टिल एट वर्क। नेक्स्ट आता है टू बेल द कैट, यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना क्या होगा टू टाई द बेल्ट टू द कैट नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका आएगा फ्रेजल वर्ब, ठीक है, पुल्स अ लॉन्ग फेस, ठीक है, तो यानी कि उदासीन होना या मतलब अलग तरीके से दिखना, तो उसका आंसर क्या होगा आपका लुक डिफरेंटली, ठीक है, लुक इनडिफरेंट। नेक्स्ट है डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर, ऐड फ्यूल टू द फायर मीन्स क्या होता है आग में घी डालना, तो क्या होगा इसकी मीनिंग एग्रिएटिव। नेक्स्ट आपका आता है सैनोनियम्स, बैटल मीन्स क्या होता है युद्ध, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फाइट, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेस्क्यू मीन्स होता है बचाव करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेव। अब उसके बाद आपका आता है एंटोनियम वर्ड्स, एक्सपैंड मीन्स होता है विस्तार करना, तो इसका क्या हो जाएगा कंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा एक्विट, तो एक्विट का एंटोनियम वर्ड क्या होगा कॉन्वेक्ट। नेक्स्ट आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स रिटन बाई हैंड, यानी कि जो हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स होगा तो क्या होगा हस्तलेख यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट। नेक्स्ट आपका अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, यानी कि एक ऐसा जन्मा बच्चा जो जिसका जन्म क्या हो अपने पिता की मृत्यु से पहले हुई हो, तो क्या होगा पोस्टह्यूमस चाइल्ड। नेक्स्ट आपका आता है होमोफोन्स, आपको ऑप्शंस दिए हुए इसी में से फिलअप करना है, कह रहा है यू कैन नॉट रो अ बोट विदाउट एन ओर, तो आपको राइट ऑप्शन क्या होगा OAR ओर मीन्स क्या होता है चप्पू, ठीक है, नाव का जो चप्पू होता है इससे नाव चलाई जाती है। नेक्स्ट कह रहा है द ब्लैंक ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स इज वर्थ सीइंग, SIGHT साइट मीन्स होता है देखना, CIT साइट मीन्स होता है उद्धरण देना और SIT साइट मीन्स होता है स्थल, ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी वाला स्थल। उसके बाद आपका ट्रांजिशन दिया हुआ है, भारत एक गौरवशाली प्राचीन राष्ट्र है, ठीक है, इसको आप लोग सेल्फ सॉल्व करेंगे, अगर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम होती है आपके सॉल्व करने में तो आपकी बुक में ही दिया होगा पेज नंबर 465 पे ही आपको आंसर दिया होगा, आप उससे भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन सी यानी कि ग्रामर पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।